तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 7 को, जिसका नाम है त्रिभुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न संख्या 4 को समझाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले क्या है कि ए बी और सी डी क्रमशः, देखो ए बी और सी डी है ना, सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज एबीसीडी की, एक चतुर्भुज देखो ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है, क्योंकि 1 2 3 4 भुजा है। हाँ, तो एबीसीडी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं कौन कौन? ए बी और सी डी। ए बी, पहले ए बी बोला तो ए बी सबसे छोटी हो गया, फिर क्या बोला? सी डी सबसे बड़ी हो गया। सभी तुमको देख के लग रहा है ए बी छोटी है और सी डी, और ये क्या लिखा है? सबसे क्या है? सबसे छोटी भुजा है ए बी और सबसे बड़ी भुजा है सी डी। क्या? चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आकृति इतना में देखिए, तो आकृति इतना में देख ही रहे हैं। फिर क्या बोला? दर्शाइए कि कौन सी से बढ़का है कौन ए। यहाँ जो कौन सी देख रहा है ना, इससे बढ़का है कौन? कौन ए। और यहाँ जो, अच्छा फिर और क्या बोला? कौन बी बड़ा बढ़का है कौन, मतलब कौन डी से बढ़का है कौन बी, मतलब यहाँ जो कौन डी बन रहा है ना, इससे बढ़का है कौन बी। इस बात को प्रूव करना, दो बात को यहाँ प्रूव करना है। क्या क्या? हाइठो से बढ़का है हाइठो, हाइठो से बढ़का है, नहीं, हाइठो से बढ़का है हाइठो। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? तो अब प्रूफ करते हैं इनको। अच्छा एक बात बताओ, कोन को, जैसे कि ये कोन है, इसको बड़का दिखाना है, इसका सामने वाला भुजा अगर बड़का हो जाए तो ये कोन भी क्या हो जाएगा? और वो काम किस में करता है? वो चीज त्रिभुज में। नहीं बताए थे? त्रिभुज में बड़े कोन के सामने वाला भुजा बड़ा होता है। किस में होता है? त्रिभुज में। ये तो चतुर्भुज है ना। तो चतुर्भुज को त्रिभुज में लेके जाएंगे तो इसके लिए रचना करना पड़ेगा। थोड़ा रचना समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग रचना करें यहाँ से, देखो ऐसे 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 डॉट 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 लाइन, तो बताओ ए बी सी कौन सा त्रिभुज बन गया? सब मतलब त्रिभुज बना ना, कोई सा भी त्रिभुज बना, त्रिभुज बना ना, कोई दिक्कत? हमें लेकिन करना है ईठो कोण से बढ़का। तो कैसे होगा? देखो यहाँ पर समझो, अगर नाम दे दे ये 1 और ये 2, अच्छा मान के चलो 1 2, ये क्या हो गया? ये 3 4, ठीक है। इसका भी हिसाब करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय है, उसका भी हिसाब करेंगे। नहीं तो ऊपरा ऊपरी इसको बना के देखें। देखो अभी क्या है कि ये सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है। अगर ये त्रिभुज की बात करें तो सबसे छोटी भुजा है किससे छोटी होगी? AC से भी छोटी होगी और BC से भी छोटी होगी। कौन? AB, क्योंकि ये बोला है कि ये सबसे क्या है? छोटी है। तो हम लोग जो ये काल्पनिक रेखा जो बनाए हैं, ये इसको नहीं लेना है, लेना है जो रियल में है। रियल में कौन है? BC। यानी AB जो है ना, बढ़का है किससे रे? BC से। बोलो अब बताओ, AB ये है, बोलो AB के, देखो भुजा को कोण में बदलने के लिए आता है ना। AB के सामने में कौन सा कोण है? 3। उधर मुंह खोल दिए। BC के सामने में कौन सा कोण है? कोण 1। इनको मानो समीकरण एक तत्काल, हम तुमको ऐसे समझा रहे हैं बनाने के लिए। क्या हुआ? हाँ, ए भी छोटी है तो मुंह, अच्छा ए भी सबसे छोटी है तो मुंह इसका BC बढ़का दे, उधर मुंह घुमा देंगे। मतलब समझ में आया? तो उधर मुंह घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस सुशोभित, अच्छा बात पकड़ा। चलो ये हो गया, कोई दिक्कत है? अब सुनो, ये तो सबसे बड़ी भुजा था। अब इसमें आप बात करते हैं किसमें? ACD में। ये सबसे बड़ी भुजा है, किससे बड़ी है? इससे भी और इससे भी। इन लोग काल्पनिक को लेके नहीं चलेंगे, किसको लेके चलेंगे? जो रियल में है। तो यानी अगर उधर मुंह खोले ना तो उधर मुंह खोलेंगे। किससे? मतलब ये क्या है? AD से बढ़का है कौन? CD। बताओ AD। अब देखो AD के सामने में कौन सा कोण? कोण 4। उधर मुंह खोल दिया। CD के सामने में कौन सा कोण? कोण 2। इसको मतलब समीकरण 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ो, इस साइड वाला इस साइड वाला जुड़ेगा। बोलो क्या लिखेंगे? कोण 3 प्लस कोण 4। उधर मुंह खुला है दोनों का, बोलो ना रे। उधर मुंह खोल दिए। कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस, अब देखो कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 है बड़का कोण है बना। क्या बना? कोण C। उधर मुंह खोलेंगे। कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 क्या बना? कोण A। क्या कोण C से बढ़का है कोण A? प्रूव करना था कोण C से बढ़का है कोण A। मुंह उधर खुला हुआ है, कोई बात नहीं, वही चीज है ना। तो क्या किए, जैसे हम अभी यहाँ पे काल्पनिक रेखा करके इसको बनाए, वैसे ही फिर एक काल्पनिक रेखा ऐसे करके हाइटो हो जाएगा फिर। क्या? तो ये तत्काल में ऐसे समझाए, अब अच्छा से इधर समझाते हैं। कोई दिक्कत है? समझ गया सुशोभित? तो क्या लिखेंगे इसमें?
कि पहले तो लिख दो जो दिया है, क्या दिया है, दिया है ए बी और सी डी क्रमशः चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। यही दिया है। सिद्ध करना है कि दर्शाइए, मतलब वही ना रे, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, कौन ए बड़का होगा कौन सी से, और एगो बात प्रूफ करना है, कौन बी बड़का होगा कौन डी से। और सब इतना तो कर दिए, जो दिया है उसको लिख दिए, जो सिद्ध करना है उसको लिख दिया। हम लोग उसके बाद सिद्ध स्टार्ट करते हैं, लेकिन सिद्ध तब स्टार्ट करते हैं जब रचना उचना नहीं होता है तब। लेकिन यहाँ रचना उचना हुआ है तो यहाँ लिखना पड़ेगा रचना। रचना में क्या किए हैं, रचना अभी दूगो करेंगे, तत्काल अभी एक रचना किया है। क्या करेंगे, ए सी को, ए और सी को मिलाया, ए तथा सी को मिलाया, नहीं समझा। और तथा भी लिखेंगे, बी और डी को मिलाया, कब, जब एक बात को प्रूव कर देंगे तब। नहीं तो अभी ना ऐसा झोल लगेगा ना इसमें, अच्छा नहीं लगेगा, माथा घूमने लगेगा। तो माथा ना घूमे इसके लिए एक के दिए हैं। अगला भी लिखेंगे लेकिन कुछ देर बाद लिखेंगे, कोई दिक्कत है, नहीं समझे सुशोभित। चलो अब स्टार्ट करते हैं सिद्ध। तो बताओ ए बी, ए बी क्या है, सबसे क्या है रे, छोटी भुजा है। किससे छोटी है, बीसी से। एसी से भी, लेकिन लेना है काल्पनिक को, नहीं किसको, वास्तविक जो है, रियल में जो है। तो ए बी छोटा है किससे रे, बीसी से, यानी बीसी बड़का है। और हम बताए थे भुजा को कोण में बदलने के लिए, तो ए बी के सामने में कौन सा कोण, कोण 3, मुंह खोल दिया उधर, बीसी, बीसी के सामने में कौन सा कोण, कोण 1। और यहाँ लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, त्रिभुज में, हाँ त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होता है, बड़ा होता है। कोई दिक्कत, नहीं समझा। चलिए इनको मान लीजिए समीकरण 1। अब नाव में चढ़ेंगे और अच्छा ये जो किए किस त्रिभुज को देख के किए, त्रिभुज एबीसी को देख के ना, तो यहाँ लिख देना था त्रिभुज किस में, एबीसी में। अब जो करेंगे किस त्रिभुज को देख के करेंगे, इसमें एसी डी में। नाव में चढ़ के लिखो त्रिभुज एसी डी में। इसमें क्या होगा, ये सबसे बड़ी भुजा सीडी है, किससे बड़ी है, एडी से भी और एसी से भी, लेकिन काल्पनिक को नहीं लेना है, रियल में लेना है। रियल में कौन है, एडी। तो मुंह अगर हम अगर उधर खोल दिए ना तो उधर मुंह खोलना है, ऐसा नहीं कि इसका मुंह उधर इसका मुंह उधर, तो फिर कैसे मिलेगा ऐसे ऐसे, तो एक ही तरफ खोलना है आपको। तो क्या लिखेंगे, एडी से बड़का है कौन, सीडी। अब एडी के आमने सामने में कौन है, कौन 4, मुंह उधर खोल दिया सीडी, सीडी के सामने में कौन है। इस पे भी क्या लिखेंगे, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण कोण भी बड़ा होता है। यही बात को लिखे हैं आप लोगों को एग्जाम में, यही बात को लिखना है। हम तो डॉट डॉट मार दिए, कुछ समझ में आया ना, कोई दिक्कत। इनको मान लीजिए समीकरण, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा, कौन ए बड़का कौन सी से, नहीं समझा सुशोभित। तो लिख देंगे समीकरण, अच्छा वीडियो में आ रहा है, 1 तथा नीचे तक आएगा 2 को, अच्छा जोड़ने पर तो कौन 3 है इधर, तो कौन 3 समीकरण 1 में, इधर समीकरण 2 में इधर कौन क्या है 4। मुंह इधर खुला हुआ है, मुंह उसका भी उधर खुला हुआ है, उधर खोलेंगे कौन 1 जोड़, इस साइड में कौन समीकरण 2 में कौन 2 आया यहाँ तक। अच्छा कौन 3 प्लस कौन 4 क्या है, 3 4 का मतलब क्या है, ये पूरा कौन सी आया वीडियो में। अच्छा मुंह खोल दिए उधर, कौन 1 प्लस कौन 2, कौन 1 प्लस कौन 2 मतलब क्या, कौन ए। तो यहाँ प्रूफ करना था कौन ए बड़का है कौन सी से, यहाँ भी वही मतलब हुआ, मुंह उधर खुला हुआ, इसका मुंह उधर खुला हुआ, सीधा करके तुम लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिख दो, आता हमें सीधा करके क्या लिख देंगे, कौन ए से बड़का है कौन क्या, मतलब कौन सी से बड़का है कौन ए, और यहाँ लिख देंगे पी आर ओ वी डी, प्रूव्ड। आया वीडियो पे, अच्छा प्रूव्ड नहीं आया, आ जाएगा प्रूव्ड, इधर आ जाएगा पी आर ओ वी डी प्रूव्ड, कोई दिक्कत। चलिए आपका जो है
फर्स्ट नंबर जो करना था प्रूफ कर लिए, सेकंड नंबर आप चाहिएगा तो खुद कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको फिर भी बताएंगे। तो चलिए, आपको जगह तो उस साइड में है नहीं, इस साइड में बात करते हैं। नाव में चढ़ेंगे। अब देखो बाबू सब समझो, अब जो ये रचना किए हैं ना, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अगर नहीं मिटाएंगे ना तो थोड़ा सा औज गोज लगेगा। मिटा दें? चलिए, आप मिटाने से पहले एक बार जरूर उतार लीजिएगा। अगर इसको हम मिटा दें, ठीक है, तब जो ना स्वच्छ चित्र रहेगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से डॉट डॉट लाइन मिलाए इसे, बोलो, यहाँ नाम दे दें। अच्छा, 1 2 3 4 यूज कर चुके हैं, 5 6 7 8, क्या हुआ रे? समझो तो बताओ, यहाँ इस त्रिभुज में ए बी डी में ए बी सबसे छोटी भुजा है, किससे छोटी है? एडी से भी होगी लेकिन, और बीडी से भी होगी, लेकिन हमें ये लाइन काल्पनिक बुला लेना। और ये सबसे बड़ी भुजा है कौन? सीडी सबसे किससे बड़ी है? इससे और इससे, लेकिन इसको लेना है। कोई दिक्कत? तो त्रिभुज इसमें किसमें? अच्छा, यहां देखो ए तथा सी को मिलाया, और तथा में किसको मिलाया? रचनाम रे, बीडी को भी तो मिलाया, बी तथा डी को भी मिलाया, को भी मिलाया। कोई दिक्कत? चलो, त्रिभुज किसमें? ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या लिखेंगे बताओ? ए बी जो है ना, ए बी सबसे छोटी है, क्या छोटी है? ठीक है, बड़ी कौन है फिर? ए बी से बड़ी कौन हो जाएगा? यहाँ ए डी लिख दिए, ए डी। को दिक्कत? इसके सामने में कौन है? ए बी के सामने में ए बी के सामने में कौन है? 7। कौन? 7। मुंह खोल दिए। ए डी के सामने में कौन है? कौन? 5। यहाँ क्या लिखेंगे कि त्रिभुज में बड़ी भुजा के, लिख देंगे क्या? त्रिभुज में बड़ी भुजा के डॉट 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 होता है, मतलब ये तो बात, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण भी बड़ा होता है। यहाँ लिख लीजिएगा। आप लोग समझ में आ रहा है ना? ऐसे तो आपको खुद बनाना चाहिए ये तो, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब नाव में चढ़ते हैं और सेकंड त्रिभुज में चलते हैं। इसमें कौन सा त्रिभुज? बी सी डी में। इस त्रिभुज में बताओ, ये बी सी, ये सी डी बड़का है, किससे बड़का है? बीसी से। अगर मुंह उधर खोले हैं तो हम लोग भी मुंह उधर ही खोलेंगे, यानी बीसी से बड़का है कौन? सी डी। अब बीसी के सामने में कौन है? बीसी के सामने में कौन? 8। मुंह खोल दिए उधर। सी डी के सामने में, इसका सामने में कौन है? कौन? 6। ब्रैकेट में वही बात, त्रिभुज में डॉट डॉट डॉट, मतलब इठो बात है, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण आपस में। आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना है, आप इनको जो है, हाँ 1 2 मान लिए, इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 3, इसको समीकरण 4। कोई दिक्कत? नहीं समझे? तो लिख देंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को, समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक। समीकरण 3 क्या है? कोण 7, उधर मुंह घुमा दिया, कोण 5। समीकरण 4 क्या है? कोण 8। ओह, पहले तो जोड़ेंगे ना रे। कोण 7 प्लस कोण, मुंह उधर खुला खोल दिए, देखो इसका मुंह उधर, उसका मुंह। कोण 5 प्लस कोण, कोण 7 प्लस कोण 8 क्या होगा? 7 8 को क्या बोलेंगे? कोण डी हो गया, उधर मुंह खोल दे। कोण 5 प्लस कोण 6, कोण 5, कोण बी। और क्या बोला था? कोण बी ना बड़का है किससे? कोण डी से। कोण बी उधर मुंह खुला है, लेकिन माना कि आप उधर लिखे हुए हैं तो हम इसको सीधा करके नहीं लिख सकते हैं, और तो हम क्या लिख देंगे? कोण बी बड़का है किससे? कोण डी से। अब प्रूव्ड। कोई दिक्कत? और यहाँ जो डॉट डॉट मारे ना आप लोग, एग्जाम में डॉट डॉट नहीं मारना, आपको फुल बात लिखना है। कोई दिक्कत है? चलिए इसको फटाफट उतारिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे खींचिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।